Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today we will discuss about assertion and reason based question. Basically majority students की problem क्या है कि उनको assertion reason based questions को solve करने में problem आती है. उस problem को कैसे sort out करना है. For example मैं एक example लूंगा, example लेके फिर हम आपको समझाएंगे. For example वहां लिखा हुआ है एक असर्शन क्या होता है. असर्शन एक स्टेटमेंट है और रीजन उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग स्टेटमेंट है. जैसे सपोज एक असर्शन दी है. असर्शन क्या है. असर्शन दी हुई है कि जो आपके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इस अकाउंट को ओपन करते हैं. इज टू बी ओपन व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स. अब इसको सपोर्ट करने के लिए रीजन दिया हुआ है. सपोज कर लो उन्होंने रीजन ये दिया हुआ है अ कंपनी में इश्यू शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द कंपनी. कि अगर सपोज कर लो हम लोग प्रमोटर्स को शेयर क्यों इशू कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने कंपनी को अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं. अब हम लोगों ने इसकी हमें चार ऑप्शंस दी होती हैं. चार ऑप्शंस कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं. एक ऑप्शन होती है इसकी ऑप्शन ए असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड reason is correct explanation of assertion. सेकेंड ऑप्शन जो है, जो हमें सेकेंड ऑप्शन गिवन है वो है assertion and reason both are correct and reason is incorrect explanation of assertion. C है assertion and reason both are false. और एक है assertion is false but reason is correct. अब देखो हमें भी पता है कि whenever we issue the shares to promoters तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं. हम लोग एंट्री करते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स. प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और रीजन उसने इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या दिया है. कंपनी में इशू शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज. बिल्कुल ठीक है कि हम लोग प्रमोटर्स को शेयर इसीलिए इशू करते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी को सर्विसेज रेंडर की हैं. तो यहां पे हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा. आवर आंसर विल बी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. उसके बाद सपोज हम लोग एक हमें असर्शन दी हुई है. एक असर्शन है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें एक असर्शन दी है व्हेन रनिंग बिजनेस ऑफ अदर कंपनी is purchased and payment is settled by issue of shares. कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कोई रनिंग बिजनेस बाय करती है और पेमेंट जो है वो शेयर्स की फॉर्म में देती है. इन such a case
if purchase consideration is less than, अगर परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट किससे कम है, नेट एसेट से कम है, देन डिफरेंस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये हमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, रीजन दिया है, रीजन हमें दिया है कैपिटल रिजर्व इज कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, कि जो कैपिटल रिजर्व है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। अब सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है, सबसे पहले हमने ये डिटरमिन करना है कि दोनों ट्रू हैं कि नहीं हैं, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहां पे देखा जाए, यहां पे हमारे पास ऑप्शन जो है स्टेटमेंट दी हुई है, ये बिल्कुल असर्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है ये कैपिटल लॉस नहीं होता। कैपिटल रिजर्व कहां से बनती है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट से डिस्टिंक्ट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल रिजर्व बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर सपोज इसमें ऐसी ऑप्शन दी, इसका आंसर होगा ओनली असर्शन इज करेक्ट। जो रीजन है वो इनकरेक्ट है क्योंकि रीजन इसको सपोर्ट नहीं करता। जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस नहीं होता। जब भी बच्चे, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, व्हेन एवर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले असर्शन जो होती है एक स्टेटमेंट है, रीजन देखना है वो उसको सपोर्ट करती है उस ऊपर वाली स्टेटमेंट को कि नहीं करती। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब हम लोग एक कंपनी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीदती है और पेमेंट बाय इशू ऑफ शेयर्स कर रही है, इस केस में अगर परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट नेट एसेट से कम है तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में आएगा। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर उसके बाद देखना है जो रीजन दिया वो करेक्ट है नहीं है। रीजन यहां करेक्ट नहीं है क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो है वो कभी भी कंपनी का कैपिटल लॉस नहीं होता। ठीक, पहले हमें देखना है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फिर हमने थर्डली ये देखना है क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है। अगर तो करता है तो फिर हमारा आंसर होता है assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion। लेकिन कई बार क्या होता है assertion और reason दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन जो रीजन है वो assertion की करेक्ट explanation नहीं होती। Is it clear? I think all of you are clear।